ये रुकना, ये कौन सा श्लोक है महाराज, कौन से अध्याय का है? कितन तो 15 का 11वां श्लोक है। 15 में का है? 15 का 11वां। 15 में अध्याय कौन सा है? 11 का 11। अच्छा अच्छा, 11 में है। अरे महाराज, आप कहाँ कहाँ से लाके रख देते हो? उत्तरामंतम स्थितम भाव, हाँ, यतन तो योग निश्चयम दर्शन आत्मनोचितः, यतन तो कर्तात्मानो नैनम पश्यन्ति योग। यतन तो बहुत भगवान जी भेज देते हैं, भगवान जी भेजते हैं, भगवान जी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। यत्न करते हुए भी उसको नहीं प्राप्त कर सकते हैं। बहुत सुंदर। लेकिन कल की महाराज वो चौथे श्लोक की जो व्याख्या अधूरा अधूरा रह गए, आप आगे आगे बढ़ रहे हो, ऐसे कैसे चलेगा? नहीं नहीं, आगे नहीं बढ़ रहे, हमने कहा है चौथे की व्याख्या करते हुए यहाँ पर आएंगे। चौथे पर मैंने हमारी संतुष्टि नहीं हुई है। ठीक है, बंदा रखा रहता है, बंदा व्याख्या रह गई ना, बोला नहीं जी, बोला था ना, जी देख लीजिए ना, पहले कर दिया था, देख लीजिए ना, हैं क्या बात नहीं, व्याख्या नहीं हुई है, उसी करते हुए यहाँ आना है। आगे चलना है, इसलिए इसको थोड़ा लेना है। कम आ जाओगे ओम वंदे देवो वंदे इसको दिया वंदे पन्नगभूषणं रघुधरं वंदे वसनां पतिं वंदे शूरशशाङ्कवेनेनं वंदे मुकुन्दप्रियं वंदे भक्तजनाशयं चोर्दं वंदे शिवं शङ्करं वंदे शिवं शङ्करम्। ओम यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै विदधाति प्रणोति तस्मै तमेदि आत्मोद प्रकाशं मुमुक्षुवे शरणं प्रपद्ये। ओम अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वसुदेवसुतं देवं कंसचारुणमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। तो कल हम चल रहे थे तीसरा श्लोक, 15 अध्याय का तीसरा श्लोक हम पूरा कर पाए थे। न रूप अश्रियम तथोपलब्धते नान्तो पुनचार्य न च संप्रतिष्ठा अस्ततेनम सुविरूढ़ मूलम असंग सत्रेण गणेन चुका। ये असंग सत्र, वैराग्य रूपी सत्र। असंग सत्र क्या है? वैराग्य रूपी सत्र से इस अहंता ममता वासना रूप इसके मूल जो जड़े हैं, इनको काटने के लिए असंग सत्र कौन सा है? वैराग्य रूपी। क्योंकि ये जितना भी जो है ना, ये अहंता के ऊपर ही टिका हुआ है महाराज। अहम वृत्ति ये जहाँ उदय होती है ना, वहीं परमात्मा को ढूंढना है। जहाँ से अहम वृत्ति उदय हो रही है, वहीं पर परमात्मा को ढूंढना है। तो ये अहम वृत्ति के कारण ही वासना हो रही है, उसी कारण ये अहंता ममता हो रही है। तो तदय पदम तद परमार्ग तत्तम यस्मिन् गता न निवर्तन्ते भूय। धन असंग सत्य के द्वारा संसार वृत्ति की वासना रूप जड़ों को विच्छेद करके गुरु की शरणागत पूर्व अपने उस लक्ष्य की परम पद का अनुसंधान करना चाहिए। कैसे अनुसंधान करना चाहिए? गुरु की शरणागत पूर्वक। उसके अनुसंधान के लिए गुरु की शरणागत बहुत जरूरत है। प्रपद्य बोला है, प्रपद्य यानी गुरु की शरणागति बहुत जरूरी है लक्ष्य की पूर्ति पर अनुसंधान करने। जहाँ पहुंच करने के बाद संसार में फिर लौटना नहीं पड़ता है। ये
ये एक विशेषता है। संसार में कहीं भी जाओगे तो वहां लौटना पड़ता है। ये हाँ पुनः आगमन है, लेकिन वहां पे आगमन नहीं है, आना जाना नहीं है। तो ये असंग शस्त्र से उसको छेदन करने के बाद में, छेदन करने का मतलब क्या है? छेदन का मतलब है महाराज तुम साधन चतुष्टय हो जाओ, तुम समदम उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधान पूर्वक अंतःकरण शुद्ध कर हो गया तुम्हारा, वासना कट गई है ना, वासना कट गई महाराज। तो अब जो है उसको जानने का है। हाँ प्रश्न ये उठता है कि वैराग होने से ये संसार तो कट गया है? लेकिन वैराग वैराग से संसार नहीं कटता हमारा, राग द्वेष कटते हैं, वासना कटती है। संसार का बीज जो है अज्ञान है, वो नहीं कटता है। हमारे राग द्वेष कट जाते हैं, वासनाएं कट जाती हैं, अंतःकरण शुद्ध हो गया, वासना कट गई, राग द्वेष कट गया। लेकिन संसार का जो बीज है क्या है? अज्ञान। उसकी निवृत्ति के लिए ये चौथा श्लोक है, उसकी निवृत्ति। और आपने जो श्लोक बोला ना 11वां श्लोक, 11वां श्लोक उसकी भी चर्चा इसी के अनुसार है। अशुद्ध आत्मा जब तक है उसको नहीं देख सकता है। कौन देखता है? आत्म तत्व को योगी पुरुष से प्रयत्न करते हुए देखते हैं। योगी पुरुष कौन है? जिन्होंने ध्यान द्वारा अपने अंतःकरण को शुद्ध कर लिया, वो योगी पुरुष है। और योगी पुरुष अंतःकरण में देखते हैं। लेकिन अभी अंतःकरण में महाराज ये कटा नहीं है, यहाँ ये बोल रहे हैं। हाँ संसार भी जो अज्ञान है उसकी निवृत्ति के लिए क्या करना चाहिए? उसके निवृत्ति के लिए ईश्वर को जानना चाहिए, ईश्वर का ज्ञान होना चाहिए। तो जब ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी, ईश्वर की प्राप्ति में अपने स्वरूप का ज्ञान। हाँ मेरे से अलग क्या है? संसार में मेरे से अलग कुछ भी नहीं है। तो संसार का अत्याधिक उच्छेद कब होगा? जब स्वरूप का ज्ञान हो जाएगा। और स्वरूप का ज्ञान हो जाएगा, संसार बंधन से मुक्ति हो जाएगी। तो ये असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा, ये तो हमारा तैयारी है। हाँ ये तैयारी है। क्या असंग शस्त्र तुमने क्या कर दिया? असंग शस्त्र से तुमने उस वासनाओं का उच्छेद कर दिया, उनको काट दिया, वासनाओं का क्षय हो गया। वासनाओं का क्षय हो गया मतलब तुम साधन चतुष्टय संपन्न हो गए, समदम उपनिषद से संपन्न हो गए, पूर्ण वैराग्य हो गया। अब तुम अधिकारी हो गए। अधिकारी कौन है? वेदांत का अधिकारी कौन है? श्रवण, जो विवेक वैराग्य खट संपत्ति और मुमुक्षा जिसके अंदर चार चीजें आ गई, वो अधिकारी है वेदांत का। तो तुम वेदांत के अधिकारी हो गए। जब तक कहीं फंसे रहोगे तब तक तो ढूंढ नहीं सकते ना। तो तुम फंसे नहीं हो, क्योंकि वासना का उच्छेद हो गया, कट गई वासनाएं। और जब पेशाब से आदमी छूटता है ना, मतलब अंतःकरण जब स्वस्थ होता है, तब परमात्मा की तरफ वो बढ़ता है, ईश्वर की नजर जाती है, ईश्वर को ढूंढता है महाराज। तथा पदम परमार्थ।
उसको ढूंढता है। तो यस्मिन गता निवर्तन से भूय, कहते हैं कि वहां जाकर के फिर लौटना नहीं पड़ता है, इसलिए जब वहां से लौटना नहीं है तो असल में जाना भी नहीं है ना। हाँ, ये प्रश्न है। अगर लौटना नहीं है तो जाना भी नहीं है, न कहीं जाना है न कहीं आना है महाराज। आगमन दोनों वहां पे है ही नहीं, आना जाना है ही नहीं। हाँ। अरे महाराज, आकाश है, घटाकाश हो गया, मठाकाश देख लीजिए, मठाकाश घटाकाश है बोलते हैं ना। तो घट में जो आकाश है, घट फूट गया तो घट कहाँ गया और कहाँ आया? घड़ा फूट गया तो आकाश तो जागा नहीं है, वहीं के वहीं है, गया कहाँ और आया कहाँ? मठाकाश ये मकान है, मकान में आकाश है, मकान फूट गया तो आकाश कहीं गया क्या आया? वो तो कहीं न गया न आया। तो अपने स्वरूप का जिसको अनुभव हो गया, ज्ञान हो गया, वो जाना आना कहाँ रहा? कहीं जाना रहा क्या? तो ढूंढने वाला जो ढूंढने वाला वो मिल गया। तो वो जिसको ढूंढ रहा था वो तो वही था ना, दूसरा कोई था ही नहीं मेरे सिवाय। तो फिर जाना आना कहाँ रहा? आप ढूंढे, आप ढूंढा पे, आप ढूंढन हारी, आप अमृत घट, आप पीवन हारी। हाँ, जो ढूंढ रहा था वो अपने को ही ढूंढ रहा था। तो जिसको ढूंढ रहा था वो जाने से नहीं मिला, और जब कहीं जाने से नहीं मिला तो कहीं से जाकर लौटना भी नहीं पड़ेगा ना। वो तो जहाँ वही है। हम नशे में कोई नशे में बच्चे को लेके जा रहा था, पूरे नशे में था, दारू का नशा था, बच्चा कंधे पे बाजार में दौड़ता पड़ा। किसने बोला बच्चा? कौन सा बच्चा भैया? जो तुम्हारे कंधे पे बैठा हुआ वही है क्या? नहीं, ऐसा हुआ जैसे ही वो घर में घुसा ना, तो वो माथा उसका बच्चे का टकराया दरवाजे से, तो बच्चा रोने लगा। अब रोने लगा, अरे बोला बहन तो मैं तो दुनिया में ढूंढा है, तो मेरे कंधे पे बैठा हुआ है, मैं तेरे लिए दुनिया ढूंढ लाया। तो ऐसा है महाराज ये नशा, ये अज्ञान रूपी नशा। जब उतर जाएगा तो हम वहीं के वहीं हैं। एक बंगाली घाट पर यमुना जी में नाव चला रहे थे, नाव खूंटे से बंधी हुई थी और चला रहे थे, रात को खुला नहीं, और पूरी रात चलाते रहे नशे में। और सवेरा हुआ तो देखा कि वहीं के वहीं बैठे हुए, वहीं के वहीं नाव पूरी रात चलाई, लेकिन गई कहाँ? वहीं के वहीं, क्यों? खूंटे से बंधी हुई थी। इसी प्रकार से महाराज ये खूंटा हमने खोला नहीं है, अज्ञान रूपी खूंटा, इसी से हम बंधे हुए हैं। तमेव चाद्यम पुरुषम प्रपद्ये, हम आज उस आद्य पुरुष के प्रपन्न हो जाए, माने उसके शरण हो जाए। हाँ। वो आद्य पुरुष कौन है? एक होता, शर्मा जी ने एक प्रश्न किया था ना, ये भय और शोक। हाँ, भय होता है, हमारा भय भी मिट जाए, हमारा शोक मिट जाए। तो भय किसका होता है? भूत का नहीं, भविष्य का। भय हमेशा भविष्य का होता है और शोक हमेशा भूत का हुआ करता है। तो भूत और भविष्य दोनों, भूत और भविष्य, भूत की चिंता मिट जाए, हमेशा जो वर्तमान में रहने की जिसकी, भूत और भविष्य को जिसने त्याग दिया है, वो भूत की ये शोक नहीं कर रहा है, भविष्य की उसकी चिंता नहीं, भय नहीं कर रहा है। और शोक और भय वास्तव में है क्या? जब तक अहमृति है तब तक शोक और भय है। जब तक है अहमृति तादात्म्य है। अरे महाराज, जो उपाधि
सबकी उपाधि क्या है? अभी ले गए थे हैं? जीव और ब्रह्म के बीच में एक उपाधि है, वही तो जीव और ब्रह्म को अलग कर किए बैठी है ना, एक उपाधि। ये उपाधि के कारण ही जीव और ब्रह्म में भेद है। भेद भेद किस लिए? उपाधि के कारण। उपाधि उठ गई तो दोनों में कोई भेद है ही नहीं। तो उपाधि क्या है? ये जो हमने 3.5 हाथ का अपने को समझ लिया, यही तो उपाधि है। तो ये उपाधि कब मिटेगी? जब हाँ, कल चल, आज ही सब चल रहा था प्रश्न, देवात्म शक्ति। देवात्म शक्ति, ये देवात्म शक्ति क्या है महाराज? ये चल रहा था आज प्रश्न 4 बजे के, मैंने ये प्रश्न का उत्तर दिया, देवात्म शक्ति। ये देवात्म शक्ति क्या है महाराज? ये देवात्म शक्ति, देव मीन से परमात्मा, और आत्मा मन से जीव, और शक्ति माने प्रकृति। तो ईश्वर, देव मीन्स ईश्वर, आत्मा मन से जीव, और शक्ति मीन्स प्रकृति। तीनों जिसमें अध्यस्त हैं, तीनों जिसमें अध्यस्त हैं, तीनों का अध्यस्त में, तीनों का जो दृष्टा है, अधिष्ठान है। अध्यस्त में तीनों अध्यस्त मना, तीनों का जो अधिष्ठान है वो है तत्पदम तत्परमार्ग तप्यम, वो है परम पद। हाँ, वो परम पद है। उठा दूंगी, रुक जाओ। अरे मैं उठा दूंगी अभी, तो मैं उठाऊं। देखिए, समस्त के उपाधि से ईश्वर है, समस्त की उपाधि से है ईश्वर, और व्यस्त की उपाधि से है जीव। हाँ, और उपाधि बीच से ये प्रकृति, तीनों जिसमें अध्यस्त हैं। उपाधि रूप से प्रकृति, व्यस्त रूप, हाँ, व्यस्त उपाधि से जीव, और समस्त उपाधि से ईश्वर। हाँ, ये तीनों के तीनों जिसमें अध्यस्त हैं। मतलब समस्त भाव, व्यस्त भाव, समस्त भाव मीन्स विराट, विराट परमात्मा, व्यस्त माने जीव भाव, तीनों का जो दृष्टा है मूल। तो महाराज देखिए, आप कभी अक्ल लगाकर विचार करें कि जो अतीत है, अतीत काल है, उसका क्या कहीं आद होता है क्या? अतीत काल का कहीं आद होता है क्या? जब अतीत ही नहीं मिलेगा तो उसका आद कहां से मिलेगा? अरे हमारे पूर्व पश्चिम दक्षिण कहीं आद होता है? जब आद होता ही नहीं है तो वहां परमेश्वर कहां मिलेगा? असल में बुद्धिमान आपकी इसमें ही, बुद्धिमानी आपकी इसमें ही है, जहाँ मन का आद होता है, जहाँ से मन का उत्थान होता है, और जहाँ से हमारी अहम वृत्ति उदय होती है। ये देखने की बात है। जहाँ मन का आद होता है, जहाँ से मन का उत्थान होता है, और जहाँ से आपकी अहम वृत्ति उदय होती है, उसके साक्षी को ढूंढिए, उसके अधिष्ठान को ढूंढिए। ये अहम अहम मैं जो हो रही है हमारे अंदर, ये जो वृत्ति उदय हो रही है हमारे अंदर, उसका साक्षी कौन है, उसका अधिष्ठान कौन है, उसको ढूंढिए। अपने अधिष्ठान को ढूंढिए, यहाँ से उदय हो रही है ये अहम वृत्ति। अरे महाराज, ये अहम वृत्ति उदय कहाँ से हो रही है, इसको कैसे ढूंढोगे?
बड़ा प्रश्न, बड़ा जटिल प्रश्न है महाराज ये। पढ़ा देता है, पैसे नहीं देता तो हर एक के अंदर से अमृति हो रही है, उसको ढूंढो, उसका उद्गम स्थान इंशाल्लाह कि नहीं सुन जहाँ से हो रही है, वहीं परमात्मा बैठा हुआ है, वहीं मिलेगा परमात्मा आपको। जहाँ आपका अहम है वहीं परमात्मा बैठा हुआ है, वही याद है। ये तो भाई एक दिन क्यों चल जाए, रोज रोज तो परिश्रम ढूंढने के लिए महाराज कुछ छोड़ना पड़ता है, ढूंढने कुछ छोड़ना पड़ता है। हाँ, तो इसलिए मैंने बोला था एक दिन नहीं 2 दिन बोला है, तन थिर मन थिर नयन थिर सूरत निरत थिर होए, कहत कबीर हुआ पलक को कल्पन पावे कोई। हाँ, कहत कबीर हुआ पलक को कल्पन पावे कोई। उसको ढूंढने का ये निध्यासन कीजिए, ध्यान लगाइए। तो तन थिर, पहले जब तक तन थिर नहीं होगा, प्राण थिर नहीं होगा, मन थिर नहीं होगा, दृष्टि थिर नहीं होगी, तब तक सूरत निरत थिर नहीं हो सकती। सूरत मीन्स प्राण शक्ति जितनी सूक्ष्म होगी, मैं बार बार बोला था, तो जितनी सूक्ष्म उतनी लंबी विशाल होगी। जो चीज जितनी सूक्ष्म होती है उतनी विशाल होती है। तो हमारी प्राण शक्ति जितनी सूक्ष्म हो जाएगी उतना ही तादाद समाप्त हो जाएगा। समष्टि से व्यष्टि से समष्टि से एकाकार हो जाएंगे हम। फिर समष्टि से एकार होने के बाद में जब ये अंतःकरण रूपी ये सूक्ष्म में गया, पहले हम इससे स्थूल से परे गए, फिर सूक्ष्म से परे, फिर कारण से परे। तो उस अहम वृत्ति को ढूंढते ढूंढते आप उस उद्गम स्थान पर पहुंच जाओगे, जहाँ से अहम वृत्ति जो है सारी मैं जो हो रही है, दाल फुदकती है ना, आपने देखा होगा दाल फुदकती है, कितने बबूले निकलते हैं। उस सारे बबूलों में एक जो है वो अहम। इसी प्रकार जो मैं हो रही है, उस मैं एक जो मैं है वो आपका अधिष्ठान, आपका स्वरूप। उस परमात्मा को ढूंढिए, वो मिलेगा वहां पे। आपका अहम है वहीं पे परमात्मा, वही आदि, वही आपका आदि है। ढूंढने के लिए छोड़ना पड़ता है। क्या छोड़ना पड़ता है? बोलो, निर्माण मोहाजित संग दोषा, ये छोड़ना है। निर्माण मोहाजित संग दोषा, आध्यात्म नित्य विनिवृत्त कामा, द्वंद्व मुक्ता सुख दुख संग गच्छन्त मूढ़ा पदम अभ्यम तत्। ये छोड़ना पड़ता है महाराज। जब ये छोड़ोगे तब गच्छन्त मूढ़ा परम अभ्यम पद, वो अभ्य पद को प्राप्त होता है। तो आइए, अब शर्मा जी ने हमारे कुछ न कुछ जटिल ऐसा जटिल प्रश्न रख देते हैं कि हमारा भी मस्तिष्क जो है हमारा चकरा जाता है। कोई मामूली व्याख्या है ये चरम की, ये जो है, ये श्लोक जो है ये चरम के है महाराज। ये तंतो योग न शैनम पश्चन आत्मन अवस्थित, ये तंतो अकृत आत्मानो नैनम पश्चंत अचेत से। हाँ, अपने हृदय में विराजमान उस आत्म तत्व को योगी यत्न करके देखते हैं। अपने हृदय में, यही तो मैं आपको अभी बताया था ना, हृदय में कहीं ढूंढना नहीं, कहीं आना जाना है ही नहीं। जैसे घटाकाश मठाकाश का दृष्टांत दिया था, फूटने के बाद में कहीं जाना आना है क्या? उस आत्म विराजमान है वो अपने हृदय में। हृदय से अर्जुन तिष्ठति ब्राह्मण सब भूता ने। उसको कौन देखता है? आत्म तत्व को योगी प्रश्न करते हुए देखते हैं, ऐसे नहीं। किंतु जो विक्षिप्त चित्त वाले, अशुद्ध चित्त वाले, अंतःकरण शुद्ध नहीं हुआ है, वो प्रयत्न करते हुए नहीं देख सकते।
4 चक्कर लगाए हमने। ये तंतु योग नशन प्रयत्न करने वाले जो योगी है ना, वो उस आत्म तत्व को अपने अंतःकरण में स्थित देखते हैं। योगी शब्द, योगी। तो मूल बात ये देखिए, हम प्रयत्न कर रहे हैं संसार के लिए, कितना प्रयत्न करते हैं, रात दिन लगे हुए हैं, धन कमाने के लिए, भोग करने के लिए रात दिन लगे हुए कि नहीं लगे हुए हैं? हाँ, भोग के लिए, धन कमाने के लिए जितना हम भोग के लिए प्रयत्न करते हैं, ईश्वर की प्राप्ति के लिए कैसी इच्छा, ऐसी इच्छा होनी चाहिए। भूखे के मन में भोजन की कितनी इच्छा हुआ करती है, प्यासे के मन में पानी की कितनी इच्छा हुआ करती है। भूखा शेर अपने शिकार के लिए कैसा झपटता है महाराज। पति के परदेश जाने में पत्नी उसके लिए मिलने के लिए कितनी व्याकुल होती है। गाय जो चरने जाती है ना, तो नन्हा बछड़ा होता है, अपनी माँ का दूध पीने के लिए कितना व्याकुल होता है। जैसे चिड़िया चराने के लिए जाती है, छोटे छोटे बच्चे होते ना, माँ की प्रतीक्षा करते हैं, कितना व्याकुल होते हैं। तो महाराज ऐसी व्याकुलता हमारे मन में होनी चाहिए परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, और वैसा ही प्रयत्न होना चाहिए। एक दृष्टांत तो आपने सुना ही होगा। एक जिज्ञासु एक महात्मा के पास में जाता है, महाराज हमें ईश्वर की प्राप्ति के लिए मन में कैसी व्याकुलता होनी चाहिए, महाराज चुप रहे। बाद में चले गए, चलो नहाने चलते हैं। नहाने चलते हैं तो महाराज स्नान करने जैसे डुबकी लगाई, तो महाराज ने उसका माथा जो दबा दिया, दबा दिया, जिस पानी में जो दबा दिया, तो उसके ऊपर चढ़ बैठे। 1 मिनट तक वो छटपटाया महाराज। तो उसने फटाक से महाराज को दूर फेंक दिया और बाहर निकल आया। बोला महाराज आपने तो मुझे मार दिया होता। महात्मा जी हंसकर बोले कि मार नहीं दिया, तुम्हारे प्रश्न का मैंने उत्तर दिया है। उस पानी में डूबते समय पानी से कितना कष्ट तुमको हो रहा था, बाहर निकलने के लिए कितनी तुमको छटपटाहट हो रही थी। तो महाराज ये भवसागर में डूबते हुए प्राणी के मन में जब तक उसके डूबने से उतना ही कष्ट होता है, बाहर निकलने के लिए उतनी व्याकुलता होनी चाहिए, उतनी तड़प होनी चाहिए। परमात्मा के लिए हमारी कितनी तड़प है, संसार की वस्तु को प्राप्त करने के लिए कितनी तड़प होती, उससे कहीं अधिक तड़प हमारी परमात्मा को प्राप्त करने के लिए होनी चाहिए। संसार की वस्तु को लिए प्राप्त करने की व्याकुलता होती है कि नहीं होती है? खाने वाले क्या है? 6 लेकिन परमात्मा के लिए कभी आंसू आते हैं क्या? अभी 4 होंगे, 2 में से। संसार के लिए तो हम कितने रोते हैं, और वो आंसू गर्म होते हैं, लेकिन जो परमात्मा के लिए जो रोते हैं ना, वो आंसू ठंडे हुआ करते हैं। उन आंसुओं में एक प्रेम होता है। संसार के रोने में आंसू में व्याकुलता होती है, लेकिन परमात्मा के लिए रोने में आंसू में एक सुरहता, एक इतना आनंद होता है। कभी रोके देखो परमात्मा के लिए, परमात्मा के रो। मैं बोलता हूँ एकांत में बैठकर परमात्मा के लिए आंसू तो आवे। कभी आंसू आए क्या? जब आंसू आएंगे तो आपका हृदय शुद्ध हो जाएगा। व्याकुलता है परमात्मा के लिए, छटपटाहट आएगी तभी आंसू आएंगे, पहले आंसू नहीं आते। और आंसू आएंगे तो महाराज देखो कितना आनंद आता है। वो आंसू को बहा के तो देखो, आनंद की वर्षा होगी महाराज।
घर से लगा रहो भाई, तेरी दो बनत दो बनत सीधा बन है, जाएगी। दादाजी के लिए कृष्ण जी के लिए। तो योगियों के हृदय में जो किलबिश है वे शुद्ध होते हैं, तब कहीं जाकर के ईश्वर की प्राप्त होती है। जब तक किलबिश शुद्ध नहीं होगा, किलबिश मतलब पाप, बढ़िया किलबिश, चाहिए हमको। जब तक पाप शुद्ध नहीं होंगे। हाँ, एक तो यतन तो योग निश्चय पश्चनात्मनो वचता। तो ये पाप वासनाओं से जब तक हम मुक्त नहीं होंगे, पेंसिल जैसी चौल होती है। हाँ, मन से मुक्त नहीं होंगे। पाप वासना किसमें? मन है। अरे वासना का नाम ही मन है। हाँ, ये प्राण रूपी रथ पे बैठा हुआ है, इसका वाहन ही प्राण है। इसलिए बोला है प्राण को कंट्रोल करो तो ये वासना समाप्त हो जाएगी। और किस लिए बोला है? बार बार बोला कर जाता है। तो महाराज वासनाओं से मुक्त होंगे, मन की चंचलता समाप्त होगी। तो योगी जो प्रयत्न करता है, तो योगी, हाँ, कोई भी योगी, अष्टांग योगी, कर्म योगी, भक्ति योगी, ज्ञान योगी, हाँ, योगिनाम सर्वेषां मद्गतेन अंतरात्मा सदावान भजते यो माम तेमे युक्त तमामता। ये छठ में बहुत योगी, तो लेकिन हाँ, श्रद्धावान योगी, योगिनाम सर्वेषां, सारे योगियों में मद्गतेन अंतर, मद्गतेन मेरे परायण होकर अंतरात्मा से श्रद्धावान होकर के मेरे को भजता है, वो सबसे उत्तम योगी है। अंतरात्मा से भगवान से मिला करके श्रद्धा के साथ जो भगवत बात के लिए भक्त करता है, वो सब योगियों से बड़ा योगी है महाराज। तो श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय ज्ञानम लब्धा परम शांति अचरणाद गच्छति। समय हो गया है, यहीं पे मैं वाणी को विराम दूंगा। शर्मा जी आ गए मैं जहाँ से, बोलो सच। फिर इसकी चर्चा कल होगी महाराज। शर्मा जी, इसकी चर्चा कल करेंगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। बांके बिहारी लाल की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। देखो, धीरे धीरे खाओ, ज्यादा खाओगे ना तो पचेगा नहीं, वो फिर हजम नहीं होगा, इसलिए थोड़ा थोड़ा खाओ तो अच्छा है। आइए शर्मा जी, जय श्री कृष्ण, जय श्री जय श्री कृष्ण। ओम शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभास्कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागने व्योमव्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। वसुदेव सुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते रामचंद्राय माधवाय नमो नमः। गोविंदाय नमस्तुभ्यं। नमस्ते परमात्मने अद्वैत ब्रह्म रूपाय ज्ञान गम्याय ते नमः। नमः पूर्णारम्याय माधवाय चिदात्मने। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता चतुर्थ अध्याय से भगवान वाच बोने में भी थी तानी जन्मानि तब च अर्जुन तान वेद सर्वाणि न तुम वेद परंतप अजो अपि सन्नो आत्मा भूता नाम ईश्वर विषम प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठा संभवात आत्माया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर् भक्ति वार्ता अभ्युत्थान धर्मस्य तदात्मानं सृजामि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्ता देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सुवर्जुन। वीतराग भय क्रोधा मनमया माम उपासता भयभो ज्ञान तपसा भूता मद्भाव मागता ये यथा माम प्रपदन्ते तांसे भजाम्यहं मम वर्तानुवर्तन्ते मनुष्य भास। जय श्री कृष्ण। देखो, भागवत महापुराण में परीक्षित जी ने 2 प्रश्न किए सुखदेव जी से पहले स्कंद में। उस 2 प्रश्न के उत्तर में पूरी भागवत जो है सुखदेव जी ने परीक्षित जी सुनाई। उस 2 प्रश्न के ऊपर ये पूरी भागवत। एक प्रश्न है कि जीव को सदा सर्वदा क्या करना चाहिए। पहले स्कंद में 19 में क्या करना चाहिए।
जो हम करते हैं सुबह दोपहर शाम दिन, पूजा पाठ जप ध्यान स्वाध्याय, तो पहला प्रश्न पूछते हैं कि जीव को सदा सर्वदा क्या करना चाहिए, और दूसरा कहते हैं जो थोड़े समय में मरने वाले हैं, पता नहीं कब मृत्यु हो जाए, उनका क्या कर्तव्य है, उनका कर्तव्य क्या है। तो कहते हैं दो प्रश्नों का उत्तर द्वितीय स्कंद दूसरे स्कंद से शुरू होकर 12वें स्कंद तक सुखदेव जी ने दिया। दोनों प्रश्न महत्वपूर्ण है हर साधक के, हर व्यक्ति के लिए, कि मनुष्य को क्या करना चाहिए। कर्म में लगा रहे, सकाम कर्म करे, निष्काम कर्म करे, ज्ञान योग में जाए, भक्ति योग में जाए, सदा सर्वदा क्या करना चाहिए। मृत्यु जिसका समय नजदीक, उसका क्या कर्तव्य है। तो सुखदेव जी दूसरे स्कंद में जब ये शुरू होता है, दूसरे स्कंद का पहला अध्याय, तो इस प्रश्न का उत्तर देते हैं। कहते हैं मनुष्य को भगवान की जो लीलाएं हैं उनका श्रवण कीर्तन स्मरण, मतलब मनन निधिध्यासन, शास्त्रों का स्वाध्याय, इस पे लगे रहना चाहिए, सदा सर्वदा करते रहना चाहिए। और इसका जो परिणाम हो ऐसा हो, इसका इतना ही लाभ है मनुष्य जन्म का कि जैसे भी हो, जैसे भी हो, ज्ञान से हो, भक्ति से हो, धर्म की निष्ठा से हो, जीवन ऐसा बन जाए कि मृत्यु के समय भगवान की स्मृति अवश्य बनी रहे। तो ये उन्होंने दूसरे स्कंद के पहले अध्याय में बात बताई कि जैसे हो, चाहे ज्ञान से हो, भक्ति से हो, धर्म से हो, जीवन ऐसा बन जाए कि भगवान की स्मृति मृत्यु के समय अवश्य, अवश्य शब्द लगा, अवश्य बनी रहे। क्योंकि मृत्यु के समय भगवान की स्मृति अगर बनी रहती है तो ये करना चाहिए सदा सर्वदा कि हमें भगवान की स्मृति बनी रहे। भगवान कहते हैं भगवत गीता में ऐसा ब्राह्मी स्थिति, कि ये ब्राह्मी स्थिति और अंत काल में भी ऐसी स्थिति होती है तो ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त कर लेता है। तो स्थित प्रज्ञ की जब बात भगवान कहते हैं तो वो कहते हैं कि अंत काल में भी निर्ममो निरंकारा विहाय कामान सर्वान, सारी कामनाओं से निवृत्त हो जाता है और ममता उसकी संसार की किसी वस्तु में ना रहे और उसके अपने अंदर अहंता ना रहे। तो ये पूरे का पूरा जो हमने किया है इसका फल यही है कि उस वक्त हमारी जो आसक्ति है किसी वस्तु में, किसी पदार्थ में, किसी व्यक्ति में, कोई मन में उस वक्त कोई कामना ना हो, इच्छा ना हो, हमारी ममता किसी के साथ न बंधी रह जाए, अहंता हमारी दूर हो जाए किसी तरह से, तो मृत्यु के समय भी ऐसी स्थिति हो जाए तो ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती। तो दोनों प्रश्न और उनका उत्तर कहते हैं द्वादश स्कंद का, दूसरे स्कंद के पहले अध्याय से सुखदेव जी ने दोनों प्रश्न बताए और उसके बाद में भगवान की लीलाएं, भगवान की कथाएं, क्योंकि उनके पास समय निश्चित था, 7 दिन का समय था, तो भगवान की अलग अलग लीलाएं, पूरा उद्धव जी का 11वां स्कंद पूरा उनको, लेकिन उन्होंने जिस तत्परता से सुना, जिस ध्यान से सुना, उससे वो देह भाव से मुक्त हो गए, उनकी अहंता समाप्त हो गई। तो भागवत का ये था कि सुनते सुनते जो वो 24 घंटे सुनते रहे, न खाना खाया न पानी पिया, मतलब बिल्कुल एकाग्र मन से। कहते हैं कथा सुनते सुनते भगवान की लीलाओं के साथ एकत्व को प्राप्त हो गए, उनके अंदर देह अभिमान समाप्त हो गया, उसके कथाओं के साथ ही मिल गए। तो उस तरह की एकाग्रता हो कि हम श्रवण करते करते हमारे अंदर इतनी निष्ठा हो जाए, इतनी एकाग्रता हो जाए कि उसके साथ हम एक भाव को प्राप्त हो जाए, ये भगवान ने कहा। तो ये दो प्रश्न बड़े महत्वपूर्ण होते हैं कि हमें सदा सर्वदा क्या करना चाहिए, और जब मृत्यु का समय, सबके पास ही समय 80-90 साल जो भी है, उसका क्या कर्तव्य है, और इन दोनों प्रश्नों का उत्तर उन्होंने दिया। और यही भगवत गीता का उद्देश्य है। जो भगवत गीता का मेन उद्देश्य है, जो अर्जुन का दूसरे अध्याय के 7वें प्रश्न में श्रेय मार्ग का पूछना चाहते हैं कि ऐसा मुझे बताइए जिससे मेरा निश्चित कल्याण हो जाए। श्रेय शब्द आया, श्रेय और प्रिय दो मार्ग हैं। श्रेय है जिसमें कल्याण हो जाए और प्रिय है जिसमें संसार में संग्रह, आसक्ति, विषय भोगों की इच्छा, उससे मनुष्य का पतन हो जाता। तो प्रिय पतन कराता, श्रेय कल्याण करता है। तो अर्जुन का था कि मुझे श्रेय मार्ग, मतलब श्रेय मतलब कल्याण, कि जरा मेरा निश्चित कल्याण हो जाए, ऐसा मुझे साधन बताइए। तो इस प्रश्न के ऊपर अर्जुन का देखो प्रश्न है
अर्जुन के माध्यम से हम सबका प्रश्न है कि जिससे हमारा कल्याण हो जाए, आवागमन से मुक्त हो जाए, ऐसा हमें साधन बताइए। तो भगवत गीता का जो मूल है, जिससे भगवत गीता आरंभ होती है 11वें श्लोक से, उसके पीछे अर्जुन का प्रश्न यही है और हम सबका भी यही है कि जिससे हमें निश्चित रूप से कल्याण हो जाए। निश्चित शब्द और लगा दिया कि मतलब कहीं कोई गुंजाइश न रहे। ऐसा श्रेय श्रेय शब्द आया दूसरे अध्याय के साथ में, तो श्रेय वहां से आया, श्रेय और प्रिय। तो भगवत गीता का उद्देश्य है कि जिससे जीव का कल्याण हो जाए, ये गीता का उद्देश्य है। और भगवान ने अंतिम में आके कहा कि धर्म धर्म सब कुछ छोड़ दो और केवल एक माम एकम, एक ही, मतलब दूसरा कोई नहीं, एक मेरी शरण में आ जाओ। मतलब संसार के साथ कोई संबंध ना रहे और भगवान के साथ हमारा नित्य संबंध है। उसके साथ कभी ऐसा नहीं हो सकता कि हम दो हैं, एक ही है। अविद्या के कारण वही परमात्मा, वही ब्रह्म जीव बना हुआ है। मलिन सत्व के कारण, जो शुद्ध सत्व के कारण ईश्वर है, मलिन सत्व के कारण, मलिन सत्व का मतलब सतोगुण में रजोगुण तमोगुण मिश्रित है, तो उसके कारण वही परमात्मा, वही ब्रह्म अविद्या उपाधि के कारण जीव है। अविद्या उपाधि की अगर दूर हो जाए, अंतःकरण शुद्ध हो जाए, मल विक्षेप आवरण दूर हो जाए, तो हमारा अंतःकरण जो शुद्ध हो जाता है, तो वो अविद्या जो है, जो कारण है, कारण शरीर को अविद्या कहते हैं, अविद्या को कारण शरीर कहते हैं। तो जो जन्म मृत्यु का कारण है वो अविद्या है। जितना अविद्या हमारी दूर हो जाएगी, अज्ञान दूर हो जाएगा, अपने स्वरूप का बोध हो जाएगा, मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है, तो हम इस आवागमन के चक्कर से मुक्त हो जाएंगे। अब भगवान ने दूसरे अध्याय में जब 47वें श्लोक में कहा कर्म में तेरा अधिकार है, फल में नहीं है, तो यहाँ से कर्म की जब बात शुरू होती है, तेरा कर्म करने में अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं, और इसलिए तो कर्मों के फल का हेतु मत। तो यहाँ भगवान ने कर्म के ऊपर कहा कि तेरा कर्म करने में अधिकार है, लेकिन उसके एकदम नीचे आ गए योगस्थ कुरु कर्माणि, योग में स्थित होकर कर्म कर और सिद्धि असिद्धि में समान भाव रख। मतलब समत्व में रहते हुए इस संसार में कर्म करता रहे, राग द्वेष से रहित होकर कर्मों को करो, अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, राग द्वेष होंगे नहीं, संसार से संबंध नहीं रहेगा। प्रकृति में चूंकि राग द्वेष हैं, तो प्रकृति से हमारा तादात्म्य समाप्त हो जाएगा। तो इसको भगवान ने यह कहा। तो अर्जुन ने 49वें श्लोक में भगवान कहते हैं, दूरे एवं कर्म बुद्धि योग धनंजय, कि इस समत्व रूप जो बुद्धि है, जिसमें बुद्धि समता में स्थित हो जाता है, उससे जो सकाम कर्म वो निम्न श्रेणी है। तो यहाँ अर्जुन को लगा कि एक तरफ भगवान कह रहे हैं कर्म में तेरा अधिकार है, और एक तरफ कह रहे हैं कि जो समत्व रूप बुद्धि योग से सकाम कर्म अत्यंत निम्न श्रेणी का है। दूरे, तो निम्न कह दिया सकाम कर्म को, और उधर कह दिया कि समत्व रूप बुद्धि से जो सकाम कर्म वो निम्न है, और उधर कह दिया कर्म करने तेरा अधिकार है। तो यहाँ अर्जुन को मन में दुविधा हो गई। अगले श्लोक है बुद्धि युक्त तो जहाती हो, कि समबुद्धि से युक्त जो व्यक्ति है वो पुण्य और पाप को इसी लोक में छोड़ देता। तो समबुद्धि से युक्त अगर व्यक्ति है तो पुण्य और पाप उसे नहीं लगता। और तो अर्जुन का प्रश्न था कि अगर मैं युद्ध करूं, तो एक तरफ भगवान कह रहे हैं कर्म में तेरा अधिकार है, और एक तरफ कह रहे हैं कि समबुद्धि से युक्त व्यक्ति को पाप पुण्य नहीं लगता, और समत्व रूप बुद्धि योग से सकाम कर्म निम्न श्रेणी का। तो अर्जुन ने यहाँ प्रश्न पूछना चाहिए था कि एक तरफ आप कर्म की बात कर रहे हो, एक तरफ आप कहते हो समत्व बुद्धि से सकाम कर्म निम्न श्रेणी का है। लेकिन भगवान ने चूंकि 2 श्लोक इसके बाद बोल दिए, मोह यदाति मोह करिलम, सांसारिक मोह को और शास्त्रीय मतभेद को, तो अर्जुन का प्रश्न एकदम स्थित प्रज्ञ के ऊपर आ गया। लेकिन इस प्रश्न को जो कर्म और बुद्धि के ऊपर था, वो तीसरा अध्याय जब समाप्त शुरू हुआ, तो वहां अर्जुन ने वो प्रश्न किया जो वहां करना था। तो अगर वो मोह कलिलम और इस श्रुति विपन्न पन्ना बोले 2 श्लोक ना बोलते सांसारिक मोह, तो अर्जुन का ये प्रश्न वहां होता। तो उस प्रश्न को अर्जुन ने रोका स्थित प्रज्ञ के ऊपर, और तीसरे अध्याय का जो शुरू किया वहां अर्जुन ने यही प्रश्न किया जो वहां भगवान ने कहा कर्म करना तेरा अधिकार है, लेकिन समत्व बुद्धि से सकाम कर्म निम्न श्रेणी का। तो अर्जुन को लगा कि अगर ये सकाम कर्म निम्न श्रेणी का है, तो मैं जो युद्ध कर रहा हूँ ये तो मैं कर्म ही करूंगा,
और कामना है कि मुझे राज्य की प्राप्ति हो जाए, राज्य में लगा अगर मैं युद्ध करूंगा। तो भगवान कह रहे हैं समत्व बुद्धि युग से सकाम कर्म निम्न श्रेणी का है, तो क्यों ना मैं बुद्धि योग में लगूं, फिर सकाम कर्म ये घोर कर्म को क्यों करूं। तो ये जो प्रश्न था अर्जुन का कि मैं युद्ध रूपी घोर कर्म को क्यों करूं, जब भगवान कह रहे हैं समत्व रूपी बुद्धि से ये कर्म जो है निम्न श्रेणी का है, छोटा है, तो मैं ऊंचे काम में लगूं, इससे मेरा कल्याण हो जाएगा। तो इसलिए अर्जुन ने तीसरे अध्याय का जो पहला दूसरा श्लोक है उसमें अर्जुन ने वो प्रश्न वहां से उठाया था, जो 47 वाला 47 48 49 श्लोक थे, जिसमें कर्म और बुद्धि की बात भगवान ने कहा। तो उसी चीज को अर्जुन कहते हैं पहले और दूसरे श्लोक में, मतलब प्रश्न वहां से, तो वो कहते भी राम सुखदास जी तो लिखते हैं वहां प्रश्न पूछना था, लेकिन भगवान ने चूंकि मोह कलिलम सांसारिक मोह और शास्त्रीय मोह की बात कर दी, तो अर्जुन ने उसी के ऊपर प्रश्न पूछ लिया, और वो स्थित प्रज्ञ के ऊपर भगवान ने बढ़िया, देखो भगवान की इच्छा थी कि गीता को किस तरह से उपदेश दिया जाए, तो अर्जुन से वैसे प्रश्न भगवान ने कराए हैं। मोह कलिलम और श्रुति होता है, तो ये अर्जुन पर से स्थित प्रज्ञ का नहीं पूछते कि उसके लक्षण क्या है। तो यहाँ अर्जुन पूछते हैं जायसी जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धि जनार्दन, जनार्दन नाम लिया, हे जनार्दन अगर जो कर्म है इससे बुद्धि, यदि आपकी कर्म की अपेक्षा वो कहते हैं बुद्धि श्रेष्ठ है, जो आप कह रहे हो कि समत्व रूप जो बुद्धि से सकाम कर्म निम्न श्रेणी का है, ये आपने वहां कहा है, तो हे केशव मुझे भयंकर कर्म में क्यों लगाते हैं, तुम कर्माणि घोरे, घोर कर्म का माम नियोज ऐसी केशव, हे केशव मुझे फिर भयंकर कर्म में क्यों लगाते हैं। अगर कर्म की अपेक्षा समत्व बुद्धि जो 48 में से 49 था शायद 49 में श्लोक में जब कहा, तो वहां अर्जुन ने ये प्रश्न वहां से उठाया, और कहते हैं कि अगर आप ही कह रहे हो, फिर कहते हैं अगले श्लोक में व्यामिश्रे ये विभाग की बुद्धि मोह ऐसी ये भी तद एकम पद निश्चितम येन श्रेय, देखो फिर श्रेय आया, श्रेय अहम आप लोग। अर्जुन का जो दृष्टिकोण है वो केवल श्रेय मार्ग के ऊपर है कि मेरा कल्याण हो जाए, जो भी मैं करूं उससे मेरा कल्याण हो जाए। यही बात जीव के अंदर होना चाहिए कि संसार में जो भी हम करते रहें, जो भी जिस तरह से कर्म करें, भक्ति करें, ज्ञान योग में जाएं, हमारा उससे कल्याण हो। कल्याण का मतलब आवागमन से मुक्त हो जाए। तो यहाँ फिर अर्जुन कहते हैं कि आप मिले हुए से वचन कह रहे हैं, एक तरफ कह रहे हैं कर्म कर, एक तरफ कह रहे हैं समत्व बुद्धि योग से कर्म जो है सकाम कर्म निम्न श्रेणी का। तो कभी आप ये दोनों जो बातें आपने कही, इससे मिले हुए वचनों से मेरी बुद्धि को मानो मोहित कर रहा है। तो अर्जुन कह रहा है मेरी बुद्धि को मोहित कर रहा है, और भगवान का गीता में उद्देश्य है कि मोह से निवृत्ति हो जाए। तो अभी अर्जुन को लगता है कि इस बात को आप निश्चित करके करिए जिससे मेरा कल्याण हो जाए। तो देखो फिर कल्याण की बात अर्जुन ने तीसरे अध्याय में शुरू की, जो दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में अर्जुन ने कहा कि ऐसा मुझे साधन बताइए जिससे मेरा निश्चित कल्याण हो जाए। तो यहाँ फिर तो ये जो अर्जुन है जिसको कहते हैं शुद्ध अंतःकरण का व्यक्ति है, अर्जुन को कहा है शंकराचार्य भाष्य में लिखा अर्जुन की जो संधि विच्छेद की है, तो उसको कहा वो जीव जिसका अंतःकरण शुद्ध है उसको अर्जुन कहते हैं। तो शुद्ध अंतःकरण वाला जो अर्जुन है, जो जीव है, उसके मन में एक ही इच्छा वो रहता है कि मेरा किसी तरह से इस आवागमन से मैं जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट जाऊं, मेरा कल्याण हो जाए। तो ये अर्जुन ने फिर यहाँ कहा कि श्रेय मार्ग को जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं। एक बात बताओ, बुद्धि योग उत्तम है या कर्म योग उत्तम? इस बात पे अर्जुन की वो कहते हैं भगवान चूंकि जायसी कहा, जायसी कहते हैं कि वो श्रेष्ठ है। हे जनार्दन यदि आपको कर्म की अपेक्षा बुद्धि जायसी, ज्ञान श्रेष्ठ है, बुद्धि मतलब बुद्धि को, चूंकि बुद्धि जो है ना क्या है, जो मनोमय कोश, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञान में कोश। तो विज्ञान में कोश में बुद्धि और इंद्रियां, तो वह विज्ञान है, ज्ञान विज्ञान जो है विज्ञान में कोश में। तो विज्ञान में कोश में बुद्धि कहो ज्ञान कहो, तो वहाँ वो कहते हैं ज्ञान अगर श्रेष्ठ कर्म की अपेक्षा, तो मुझे फिर भयंकर कर्म में घोरे कर्म के शब्द इस्तेमाल कर दिया, क्योंकि युद्ध जैसा कर्म भयंकर कर्म है। तो घोरे कर्म नहीं किम नियो जैसी, नियो जैसी मतलब क्यों लगाते हो, मतलब आप ही लगाओगे कि युद्ध कर,
ये बात भगवान दूसरे अध्याय में कह चुके थे कि युद्ध कर। दूसरे तीसरे श्लोक में भगवान ने कहा कि युद्ध कर। तो वो कहते हैं फिर मुझे भयंकर कर्म में क्यों लगाते हो अगर आपको लगता है कि ज्ञान श्रेष्ठ है। तो फिर कह देते हैं कि ये जो आपने बुद्धि योग की बात कही और इधर कर्म की बात कही, तो दो बातें आपने कह दी। तो इसमें से मुझे मिले हुए वचन से कह रहा है तो मेरी बुद्धि को मानो मोहित करना है, इसलिए एक बात को निश्चित करके जिससे मैं कल्याण। तो देखो भगवान ये अर्जुन के इस प्रश्न से कि जो मोह मेरा जिससे मैं मोहित हो रहा हूँ, जो आपने भी दूसरा अध्याय सुनाया है, स्थिर प्रज्ञ की बात भी आपने बता दी, बुद्धि योग की बता दी, बुद्धि योग से पुण्य और पाप से दूर हो जाता है। तो ये सब बताने के बाद भी अब मुझे एक बताओ कि कर्म में जाऊं या ज्ञान योग में जाऊं, तो मुझसे इसका मेरा मोह दूर हो जाए। तो मोह दूर होने के लिए भगवान ने अर्जुन को प्रेरित किया ये प्रश्न का, जिससे भगवत गीता फिर आगे चली कि भगवान अब इसको कर्मयोग को इसके बारे में बताएंगे। तो ये जो तीसरे अध्याय का पहला दूसरा श्लोक था, इसकी उत्पत्ति जो है वो वहां से हुई थी 47-48 से, कि जो दो तरह की बात भगवान ने बताई तो अर्जुन कहते हैं। और भगवान की इच्छा भी यही थी कि मोह की निवृत्ति हो जाए, अर्जुन के माध्यम से सारे जीवों की मोह की निवृत्ति हो जाए और श्रेय मार्ग मतलब निश्चित कल्याण हो जाए, आवागमन से छूट जाए। तो उस मार्ग पे चलने के लिए भगवान जो है भगवत गीता का उस उपदेश को अब प्रारंभ करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। और परीक्षित के दो प्रश्न कितने बढ़िया देखो, मनुष्य को सदा सर्वदा क्या करना चाहिए। तो वहां से भागवत भी शुरू हो गई और इस सदा सर्वदा भगवत गीता का चलता रहना चाहिए। ओम शांति शांति। श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। हरि ओम।